कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस पे हमला बोला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भाजपा सेकेंडरी रही है। रुकटा के एक कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बातें कही उस पर आज विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलती भी स्वीकारी है। कभी ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है जिन्होंने कहा था आरएसएस को बिल में बांट देंगे। अब बिल में बांटने वाले गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या गलती की, आरएसएस को लेकर क्या कमेंट किए, क्यों किए और इसकी टाइमिंग यह क्यों है। अब तक शांत रहे, खामोश रहे। 3 साल बीतने को 3 साल पहले का डायलॉग था, तो उस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं और राजस्थान की राजनीति पे अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज का सवाल बड़ा है कि 2023 में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था आरएसएस को बिल में बांट देंगे। पूरा बयान आग की तलब पूरा राजस्थान में फैला था और अब 25 जून 2026 को उन्हीं डोटासरा ने एक शिक्षक सम्मेलन में स्वीकार किया कि मैंने आरएसएस के लोगों की मदद की और गलती हो गई। आपके इस रुकटा से माफी चाहता हूं और माफी इसलिए चाहता हूं कि जब पिछली 5 साल में सरकार थी तो मैं उन लोगों को समझ नहीं पाया और 4-5 गलतियां मेरे से भी हुई। आपने बार बार आके कहा कि ये लोग बाग तोड़ने में विश्वास रखते हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पनपाने वाले लोग हैं। डोटासरा जी, आप इनकी पैरवी मत करो। लेकिन मैं नया था, जुनून सवार था, पहली बार मंत्री बना और हो सकता है एक आधा बोटिया उन्होंने मुझे मजबूरी में दे भी दिया हो। और उस चक्कर में मैंने आप लोगों से लड़ाई लड़ी, आपके संगठन से लड़ाई लड़ी। 4-5 बेईमानों को मैंने अच्छी जगह रख दिया। ये मेरी गलती है जो मैं स्वीकार करता हूं। सवाल यह है कि ये कबूलनामा क्यों, अभी क्यों? क्या सच में आत्मचिंतन है या कोई पॉलिटिकल चाल है? और इस पूरी चाल में गुरुलाल मीणा का क्या रोल है? तो आज इनसाइड स्टोरी पे अगर बात करें एनालिसिस की, तो आप थोड़ा अंत तक जुड़े रहें। तो अगर बैकग्राउंड पे बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 6 साल से। आपको बता दें कि लगातार 6 साल, अगर 71 के बाद वाली जो कांग्रेस है, गाय बछड़े और उसके बाद वाली, तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे हैं जो 6 साल से अधिक प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू रहे। हालांकि कुल समय तो परशुराम मदेरणा भी 10 साल से अधिक रहे, अशोक गहलोत भी रहे, कई लोग रहे हैं जो 5-5, 7-7 साल रहे हैं, लेकिन 6.5 साल तक कंटिन्यू, यानी 13 जनवरी 2014 से 14 जुलाई 2020 तक सचिन पायलट रहे थे और उसके अगले दिन से गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो पायलट 6.5 साल रह लिए, गोविंद सिंह डोटासरा 6 साल है। तो ये दूसरे हैं जिनको लगातार अध्यक्षता की कमान इतने लंबे समय तक मिलती रही। और 15 जुलाई 2020 से वो स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे, मतलब अशोक गहलोत की सरकार में उस समय एजुकेशन मिनिस्टर था। ये वो दौर था जब उनके नाम पर रीट, एसआई और आरएस भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे। तब भी गुरुलाल मीणा उनके पीछे पड़े थे, लेकिन सत्ता में होने की वजह से डोटासरा बचे रहे और अब जो है वो विपक्ष में है, पीसीसी के चीफ हैं और कांग्रेस की तरफ से भजनलाल सरकार पर सबसे मुखर आवाज है। तो इन दिनों गोविंद सिंह डोटासरा पर डबल दबाव है, दोहरा दबाव है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा से पुराना हिसाब है और दूसरे आरएसएस वाला नया जिन छेड़ दिया। साल 2023 का था, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, माहौल गर्म था। उस दौर में डोटासरा ने एक के बाद एक आरएसएस पे हमले किए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रिपीट हुई तो वह आरएसएस कहीं नहीं दिखेगा और उन्होंने कहा आरएसएस को बिल में बांट देंगे। इसके बाद बीजेपी आग बबूला हुई, आरएसएस के समर्थक भड़के और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि डोटासरा चुनावों से ठीक पहले हिंदुत्व विरोधी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस 2023 का चुनाव हार गई, भजनलाल सरकार आई और डोटासरा विपक्ष में चले गए। आरएसएस वाला बयान ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब अगर बात करें क्रूशियल हिस्से की, 25 जून 2026 को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा का 46वां संवैधानिक प्रांतीय अधिवेशन था। डोटासरा मंच पे थे और मंच पे टीकाराम जूली भी थे और उन्होंने जो ये कहा, एक
शिक्षक सम्मेलन में कहा पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं है। डोटासरा ने कहा कि मैंने आरएसएस के लोगों की मदद की थी, गलती हो गई। अब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं। जो नेता आरएसएस को बिल में बांटने की बात करे, वही नेता स्वीकार करे कि उसने आरएसएस के लोगों की मदद की, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को चौंकाएगा। सवाल ये है, किस काम में मदद की, कब की और कितनी की, और अगर गलती थी तो 2023 में आरएसएस पर इतने तीखे बयान क्यों दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये बयान उन्होंने खुद से जो है वो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर्स में मदद की थी, एक आध लोगों ने वोट भी दिए होंगे। तो कुल मिला के टीचर्स वाला मामला था और टीचर्स पे ही गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अभी ये क्यों आया मामला, अभी क्यों गोविंद सिंह डोटासरा आरएसएस पे हमलावर हुए हैं। तो आपको मैंने एक पहले विश्लेषण में भी बताया, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा और आरोप लगाए कि गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे अविनाश ने आरएस 2016 में फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के जरिए ओबीसी आरक्षण नॉन क्रिमिनल का लाभ दिया है और इंटरव्यू में मुख्य परीक्षा में 85 अंक प्राप्त किए, जबकि टॉपर गरिमा जिंदल 425 अंक प्राप्त करती थी, उन्हें महज 25 अंक दिए गए और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि अविनाश डोटासरा को सिर्फ 343 नंबर आए थे। और यह भी आरोप है कि डोटासरा के समधी रमेश चंद्र पूनिया के परिवार के 3 सदस्यों ने भी इसी तरह ओबीसी क्रिमिनल नियमों को दरकिनार करके आरएस में चयन लिया है। अब इन आरोपों पर जवाब देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो सीधे रक्षात्मक हो या हमलावर हो। डोटासरा ने हमलावर होना चुना है। देखा जाए तो आरएसएस वाला बयान उनकी इसी रणनीति का हिस्सा नजर आता है। और दूसरा, इसकी एक दूसरी लेयर नजर आती है मुझे कि कांग्रेस की आरएसएस कार्ड स्ट्रेटजी जो है उस पे गोविंद सिंह डोटासरा उस पिच पे बैटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कांग्रेस व्यक्तिगत आरोपों में, कांग्रेस के नेता जब भी व्यक्तिगत आरोपों में घिरे हैं, वो आइडियोलॉजिकल बैटल की तरफ मोड़ ले जाते हैं। आरएसएस, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, ये वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस के बेस वोटर को मोबिलाइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ये भी बोले कि सब परिसीमन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार। तो कुल मिला के ये तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा पे अब व्यक्तिगत हमला है। अगर वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं तो पार्टी इतनी शिद्दत से आगे नहीं आएगी पक्ष में। ऐसे में वो चाह रहे हैं कि पूरी बीजेपी उन्हें घेरे और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो कि साहब मैं आरएसएस पे बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे अलग जो है वो अलग तरीके से लोग मुझे घेर रहे हैं। और डोटासरा की ये स्ट्रेटेजी रही है कि पहले नैरेटिव तैयार करें, पहले अटैक करें, फिर एक नैरेटिव बैटल पे तैयार करें, लड़ाई लड़ें। तो अब इसमें एक थर्ड लेयर भी है। 2028 की तैयारी है और जाट वोटर पॉलिटिक्स है, और उन्होंने साफ कहा है 2028 में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि शेखावाटी में जाट वोटर बड़ी संख्या में, जहां से गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ते हैं, और वहां पे आरएसएस का सांगठनिक नेटवर्क भी है। तो डोटासरा का गलती वाला बयान एक तरफ कांग्रेस के हार्डकोर कार्यकर्ताओं को मैसेज देता है और दूसरी तरफ मॉडरेट वोटर्स को ये बताता है कि वे प्रेगमेटिक हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो रही है और कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के साथ पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल कि ये व्यक्तिगत मदद उन्होंने कुछ लोगों की, आरएसएस के लोगों की या सांगठनिक तौर पे की, ट्रांसफर्स वाली बात जो थी, ये बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब गोविंद सिंह डोटासरा खुद देते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों के ट्रांसफर्स किए थे, कुछ लोगों ने वोट भी दिए होंगे। दूसरा सवाल है कि किरोड़ीलाल मीणा के आरएस वाले आरोपों पर डोटासरा कहते हैं कि 1999 के नियमों के तहत जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बना था, सर्कुलर गलत था, 21 में सुधारा गया, तमाम चीजें। तो ये 85 नंबर वाले पे भी कोई आंसर है नहीं। और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पूरी बैटल किरोड़ी मीणा वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा है। अक्सर क्या ये बैटल जो है इन दोनों के माध्यम से बीज निगम घूसकांड की एफआईआर से ध्यान हटाने की रणनीति थी, क्योंकि जब किरोड़ी पर एसीबी के शिकंजे की बात आई, ठीक तभी उन्होंने डोटासरा पर चिट्ठी दागी। और दोनों तरफ के आरोप सीरियस हैं, दोनों तरफ से जांच की मांग है, लेकिन
इस राजनीतिक माहौल में बयान, उसके बाद जांच और न्याय, तीनों की अपनी अपनी टाइमिंग होती है। तो ये तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा का आरएसएस के लोगों की मदद का कबूलनामा कोई स्पॉन्टेनियस कन्फेशन नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है, किरोड़ी के पर्सनल अटैक का जवाब है, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर देने की कोशिश है उस जवाब को। साथ ही 2028 के लिए कांग्रेस बेस को री एनर्जाइज करने की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये रणनीति काम करेगी जब खुद आरोप गंभीर हो और ओपोनेंट तो खुद पे आरोप गंभीर हो तो ओपोनेंट पर हमला कितना इफेक्टिव होगा? अब आपकी बारी है, कमेंट पर बताइए। पहला, क्या ये ऑनेस्ट कन्फेशन है? दूसरा, ये स्ट्रेटेजिक मूव है या ये दोनों है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।